ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, संसार के प्रति वैराग और परमात्मा का प्राप्ति करने के लिए आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण रूप अभ्यास, आत्माकार सजातीय वृत्तियों का निरंतर प्रवाह करना, ये निदिध्यासन कहलाता है। देहाकार संसार के सत्य की आकार की जो वृत्तियाँ उठती हैं उन्हें नकारता चले और आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करे। आत्मा निराकार है तो निराकार का प्रवाहीकरण कैसे करेंगे? संसार के प्रति वैराग्य तो किया जा सकता है, समझा जा सकता है, परंतु आत्मा की सजातीय वृत्तियों को कैसे प्रवाहीकरण करें, तो इसके विषय में कहते हैं संसार के प्रति वैराग्य के लिए तो पहले दोष दृष्टि देखा जाता है, बाद में मिथ्यात्व दृष्टि देखें। जैसे कि शरीर सभी के शांत होते हैं, शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता है, ये शरीर मिथ्या ही है, तो ये बात सभी को समझ में आती है। जैसे बचपना आया था चला गया, मिथ्या था, दिखा जरूर पर रहा नहीं, इसका मतलब जो वस्तु चली जाती है वो सत होती नहीं है। जवानी आई चली गई, तो ये जवानी सत नहीं थी, होती तो रहती। ऐसे ही वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था भी जाएगी, शरीर लेके चली जाएगी, तो ये भी ना रहेगी। तो जो नहीं रहती है और दिखती भी है तो उसे मिथ्या बोला जाता है। और असत उसे कहते हैं जो कभी ना दिखे, परंतु जो हो ना और फिर भी दिखे उसको कहते हैं मिथ्या। दिख रही है, धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, तो इसको कहते हैं मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके संसार के पद पदार्थों से तो वैराग्य करना है और आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करना है। तो आत्मा तो कैसे करें? आत्मा तो देखा नहीं है, सुना भर है कि वो निराकार है, तो निराकार की वृत्ति कैसे बनाएं? इस पर कहते हैं कि भाई आकाश तो देखा है, आकाश निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, ये शून्यता रूप है, शून्य शून्य आकाश कहलाता है। ऐसे शून्यता रूप आकाश में अगर चैतन्य रूप हो, ये आत्मा के लिए क्या कहा गया? आत्मा कैसा है? तो शास्त्र ने, उपनिषद ने ये कहा, आत्मा आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। जैसे आकाश में शून्यता हर जगह है, खाली खालीपन हर जगह होता है, दीवारों को तोड़ो तो वहाँ भी खाली मिल जाता है। हर जगह जो भरी दिख रही है वहाँ खाली जगह पहले से विद्यमान है। इस खाली जगह जैसे हर जगह विद्यमान है, ऐसे ही आत्मा हर जगह विद्यमान है। आत्मा में ये सारा आकाश स्थित है, ऐसे समझ के चलो। और आकाश में जैसे शून्यता रहती है, ऐसे आत्मा है तो निराकार, परंतु उसमें चैतन्यता रहती है। ये आकाश है तो निराकार, पर इसमें शून्यता रूप जड़ता रहती है, परंतु वो चैतन्याकाश रूप जो आत्मा है उसमें घन चैतन्यता का निवास होता है। घन चैतन्यता बसती है, चैतन्य सत्ता आत्मा में। घन चैतन्यता, ये घन चैतन्यता जिसमें रहती है आकाश की तरह, ऐसे को आत्मसत्ता जानना है और इसी का प्रवाहीकरण करना है अपने चित्त के अंदर में। तो अपने चित्त के अंदर प्रवाहीकरण करना क्या है? और जानना पना मात्र इसकी अभिव्यक्ति है। उसका वो चैतन्य सत्ता कैसा है? सदा रहता है और सदा जानता है। जानता को ही दूसरे अर्थ में चेतन बोलते हैं और उसी का अर्थ ज्ञान भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा भी हम जानते ही तो हैं। तो इसलिए चेतन का अर्थ क्या हुआ? जानना पना कहो, चेतन कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। आत्मा सदा रहता है और सदा जानता है। तुम्हारे शरीर का भी हर एक चेष्टा जान रहे हो। सोने के बाद जब शरीर मन इंद्रियां कुछ भी नहीं जानते तो इस ना जानने को भी जानते हो। ये जो तुम्हारे सोने जागने वाली चेतना को भी जो जानता है
वो शुद्ध चेतन है, चैतन्याकाश है। ऐसा चैतन्याकाश जो आत्मा है, उस आत्मा को सोहमअस्मि, वो मैं हूँ ऐसा करके जानना है। देह से मैं बुद्धि को हटा करके, ये मैं नहीं हूँ, इसका जो जानने वाला, मन बुद्धि का जो जानने वाला, सोने जागने वाली चेतना का भी जो जानने वाला है, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ब्रह्म। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जगत के प्रति तो वैराग्य धारण करे और आत्मा का अभ्यास करे, आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण रूप अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान उपजता है, यथार्थ ज्ञान उपजता है, और फिर आत्मा का साक्षात्कार होता है। सो वो आत्मा, वो चैतन्य सत्ता मैं हूँ ऐसा करके उसका बोध प्राप्त होता है। और यह सत्वापत्ति नाम की चतुर्थ भूमिका कहलाती है, जहाँ पर साधक कृत हो जाता है, धन धन हो जाता है, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। मन से वासना नष्ट होके सिद्धि आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। यदि मन को एकाग्र किया जाए और वासनाओं का त्याग कर दिया जाए तो अनेकों प्रकार की सिद्धियां मन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, क्योंकि मन के एकाग्र होने पर ही सारी सिद्धियां, सारे चमत्कार प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति में भी संसक्त नहीं होता है। वो जो परमात्मा की खोज करने के लिए निकलता है, जो परमात्मा की खोज करता है, वो फिर क्या करता है, इसके संसार की आसक्ति, ये मुझे प्राप्त हो जाए पद पदार्थ, ऐसी इच्छा नहीं रखता। स्वरूप में सदा सावधान रहता है। अपना स्वरूप क्या है? शरीर मन इंद्रियां हमारा स्वरूप नहीं, ये शरीर का स्वरूप है। अपना स्वरूप तो चैतन्य सत्ता आत्मा है, जो अविनाशी है, शरीर के मरने पर भी जिसका नाश नहीं होता है। ऐसी चैतन्य सत्ता आत्मा ही हमारा आपका अपना निज स्वरूप है। यहाँ कहते हैं कि स्वरूप में सदा सावधान रहना। सावधान रहने का मतलब है और जानना, अपना मात्र को सदा स्थिर रखना है, सजग रहना है, अपने को है और जानना पने में स्थित रखना है। सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त हो जाते हैं, उसको स्वरूप जान करके कर्मों के फल में वह बंधायमान नहीं होता है। जो सत्शास्त्रों का श्रवण करता है, स्वाध्याय करता है और जगत के प्रति वैराग्य और परमात्मा के लिए प्राप्ति के लिए तो अभ्यास और जगत के प्रति वैराग्य, ये कौन करता है? जो सत्शास्त्र का चिंतन करता है, साधु पुरुषों की संगत करता है, उनको स्वरूप जान करके जो चैतन्य सत्ता आत्मा है उसको अपना स्वरूप जान करके कर्मों के फल में फिर वो बंधायमान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कर्म बंधन नहीं करता। इसका नाम है असंशक्ति, कहीं पर भी आसक्ति नहीं रह जाती है। इसके अनंतर जब मन के कर्मों में फल जब स्वरूप को जब पहचान लिया तो फिर कर्मों के फल में बंधन तो उसे होता नहीं, ना ही कर्म फल चाहता है। इसका नाम ही असंशक्ति है। और इसके अनंतर जब मन की तनुता हो गई और स्वरूप की ओर चित्त का परिणाम हो गया, अर्थात मन ब्रह्म ज्ञान की ओर, चैतन्य सत्ता आत्मा की ओर मुड़ गया, तब दृढ़ अभ्यास रूप परिणाम से धीरे धीरे करके ये जगत व्यवहार का अभाव होने लगता है। मैं मेरा तू तेरा करके जो जगत व्यवहार है उसका भी अभाव हो जाता है। जो पल पल में कर्म प्रारब्ध वेग से करता रहता है ये पुरुष, हर एक जीव पल पल में जो कर्म, तरह तरह के कर्म करते रहते हैं, ये प्रारब्ध वेग से हो रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। हे राम जी, बल्कि उसके चित्त में फुरना भी नहीं फुरता, जिसने अपनी इस वासनाओं को मिटा दिया है और सत्वापत्ति नाम की चतुर्थ भूमिका में प्राप्त होकर के आत्मा का अभ्यास करके आत्मा में ही जिसने स्थिति प्राप्त कर ली है, ऐसा पुरुष असंशक्त हो जाता है। इसके अनंतर मन में वासनाओं की तनुता अर्थात समाप्ति हो जाती है और स्वरूप की ओर चित्त
दृढ़ अभ्यास होने के कारण चित्त का परिणाम आत्माकार अर्थात आत्म स्वरूप में ही परिणत हो जाता है। तब दृढ़ परिणाम से व्यवहार का भी धीरे धीरे अभाव होने लगता है। जो पल पल में प्रारब्ध वेग से कर्म करता था वही उसका व्यवहार धीरे धीरे कम हो जाता है, बल्कि उसके चित्त में धीरे धीरे करके फुरना भी नहीं फुरती। वह मन क्षीण भाव को प्राप्त हो जाता है। वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता है। वो देखता है पर जो देखने वाला है उसको देखता है, दिखने में जो आता है उसको नहीं देखता है। उसको देख करके अपने को एहसास करता है। जैसे बाहर का रूप जब दिखता है तो निर्णय ये लिया जाता है कि आँखें ही हमारे देख रही हैं, आँखें हैं तब तो देख रहे हैं, यदि आँखें ना हो तो कैसे देखें। ऐसे ही जब शरीर मन और इंद्रियों की और बुद्धि आदि की चेष्टा जब जानने में आती है तब जानने वाला भी नज़र में आ जाता है, जो इन सबको जानने वाला है। तो कहते हैं वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता, क्योंकि अर्ध सुसुप्तिवत हो गया है। आत्मा में विश्रांति लाभ जो प्राप्त किया है, उसे कर्तव्य की भावना फुर्ती नहीं कि मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कर्ता भोक्तापन रूप जो मन है उससे वो परे में अपने अहम को स्थित रखता है। तो कर्तव्य पालन की भावना उसके अंदर नहीं फुरती और मन भी नहीं फुरता। इसका नाम है पदार्था भावनी योग भूमिका। इसमें चित्त लीन हो जाता है। इस अवस्था में जब स्वाभाविक चित्त का कुछ काल इस अभ्यास में व्यतीत हो जाता है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, वो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा जब अभ्यास करते करते समय जब कुछ व्यतीत हो जाता है और भीतर से सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है, तब तुर्या रूप और जीवन मुक्त वो कहलाता है। तुर्या रूप अर्थात तुरी आत्मा में उसकी स्थिति प्राप्त हो गई है और वो जीवन मुक्त हो गया है, ऐसा कहा जाता है। तब राम जी वह इष्ट पदार्थ को पाकर के हर्षवान नहीं होता है और अनिष्ट पदार्थ की निवृत्ति हो जाने पर कहते हैं इष्ट पदार्थ जो उसे चाहिए उसको इष्ट को प्राप्त करके वो हर्षवान नहीं होता है और उसकी निवृत्ति में वो शोकवान भी नहीं होता है। हर्ष और शोक दोनों से वो रहित हो जाता है। कोई वस्तु उसे प्राप्त हो गई है तो खुश नहीं होता है और यदि कुछ नष्ट हो गई तो दुखी भी नहीं होता है। हर्ष शोकौ जहाति, उसके हर्ष और शोक दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। केवल वो विगत संदेह हो करके उत्तम पद को प्राप्त होता है। केवल विगत संदेह हो करके उत्तम पद को प्राप्त हो जाता है। हे रामचंद्र, तुम भी अब ज्ञात गे हुए हो। हे रामचंद्र, तुम भी अब ज्ञात गे हो गए हो। तुमने जानने योग को जाना है। जो कुछ जानने योग है, ये जो आत्म सत्ता आत्मा जो जानने योग है, जिसे जानना चाहिए, वो तुमने जाना है और वो जैसा है वैसा ज्यों का त्यों तुमने जाना है। ये बात मुझे ज्ञात हो गई। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम प्रभु से कहा और अब तुम्हारी पदार्थों की भावना तनुता को प्राप्त हो रही है। तुम्हें भी अब संसार के पद पदार्थों में रुचि नहीं रह गई है। आपको कोई पदार्थ आसक्ति पूर्वक आपके मन में अब जगह नहीं बना पाता। पद पदार्थों की आसक्ति तुम्हारे अंदर से चली गई है। अब तुम्हारे साथ शरीर रहे अथवा ना रहे, तुम शरीर से परे चले गए हो। चैतन्य सत्ता आत्मा में तुमने विश्रांति पाई है। तुम हर्ष शोक से भी रहित हो गए हो और तुम्हारे शरीर रहे ना रहे इसकी भी तुम्हें कोई इच्छा नहीं रह गई है। हे राम जी, तुम तो निरामय आत्मा हो और स्वच्छ आत्म तत्व में सदा स्थित सर्वगत सदा उद्यति रूप जन्म मरण जरा सुख दुख से रहत
आत्मदृष्टि से अबोध रूप शोक से रहित, और कैसे अद्वैत रूप अपने आप में स्थित हो गए हो। ऐसा श्री राम प्रभु को श्री वशिष्ठ जी ने ज्ञान देते देते ऐसा बोध करा ही दिया। यूँ तो उन्हें पहले से ही था, सनत कुमार के श्राप की वजह से कुछ समय के लिए आवरण आया था, आवरण खत्म कर दिया श्री वशिष्ठ जी महाराज ने। कहते हैं, हे राम जी, तुम स्वच्छ आत्मसत्ता में स्थित हो गए हो। कैसा है वो आत्मसत्ता? सर्वगत है, सब में समाया हुआ है, सदा उदित रूप है, कभी अस्त नहीं होता। और आत्मदृष्टि से अबोध रूप, आत्मदृष्टि से अबोध रूप शोक से रहित हो गए हो। आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाने से जो अज्ञानता रूप अबोध है वो तुम्हारा खत्म हो गया है, और अद्वैत रूप आत्मा में तुम सदा स्थित हो, जो कि आत्मा सदा उदय रूप है, कभी उसका अस्त होता ही नहीं, और वो लीन भी कभी नहीं होता, क्योंकि लीन वो होता है जो उदय होता है, आत्मा का उदय हुआ नहीं इसलिए अस्त भी नहीं। आत्मा सदा उदित रूप है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश की तरह व्यापक चैतन्याकाश है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम।